नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से वो सारे गुणों का वर्णन करते हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक अद्भुत गुण जिसका वर्णन मिलता है आर्जवम। आर्जवम का मतलब बताया गया सरलता। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सरलता और मूर्खता में अंतर नहीं दिखता, पर जब सरल स्वभाव के बारे में बताया गया, इसका मतलब उनका मन जो काम, क्रोध, लोभ इन सब से मुक्त होता है और जिनका मन और जिनकी वाणी और जिनके कर्म ये सब के सब एक ही बात को बताते हैं। मतलब अगर मन शुद्ध होता है तो आपकी वाणी में उत्तमता आती है और आपके आचरण में वह दिखेगा। तो तीनों की तीनों चीजें अगर एक ही लाइन में है तो उसको बोलते हैं सरलता। और मन में अगर कपट है तो मन में तो बोलेंगे गालियां और बाहर जाके बड़े अच्छे से प्रेम से बोलेंगे। तो ऐसा स्वभाव वाले लोग भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान के भक्तों का गुण होता है उनका मन शुद्ध होता है, उनकी वाणी क्या करती है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करती है और उनका आचरण भी बहुत उत्तम होता है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी तो बहुत भोले व्यक्ति है। भोले मतलब सरल अलग होता है, मूर्ख अलग होते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या, निर्णय नहीं ले पाते। पर भगवान के भक्त हर बात को अच्छे से समझते हैं और सही तरीके से निर्णय लेते हैं। भगवान के भक्तों का आचरण बहुत उत्तम होता है। तो भगवान के भक्त कभी भी मूर्ख नहीं होते। भगवान के भक्त बहुत उत्तम लोग होते हैं और वे अपने चरित्र से पूरे संसार को प्रेरणा देते हैं। तो कभी भी सरल और भोला और मूर्ख ये सब एक ही लाइन में मत समझिए। भगवान के भक्त को पता है किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस तरह की बातें बोलनी है। पर जो मूर्ख होता है उनको ये पता नहीं चलता कि कब क्या पर और कौन सी बात बोलनी है। कई लोग समझते अरे भगत है चुपचाप बैठता है, डरपोक है। नहीं, भगवान के भक्त बहुत मजबूत होते हैं। भगवान के भक्तों का पहला गुण बताया गया अभयम, भय का सर्वथा भाव। और बहुत सारे उत्तम गुणों से हम देखते हैं कि भगवान के भक्त का चरित्र बहुत उत्तम होता है। तो अगर हम भक्ति करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको चुपचाप बैठना है। कई लोग गलत समझते अरे भगत है ये बोलता क्यों है। भगवान के भक्त का मतलब है बहुत दृढ़ता से भगवान के बताए हुए शिक्षाओं का पालन करना
और सही समय पर सही बात बोलना डरने की बात नहीं है। जो आवश्यकता है उसको बोलना, इसको बोला गया सरल स्वभाव। जिसके मन में कपट होता है उनमें बहुत आटे होते हैं, अंदर तरह तरह की बातें चल रही है पर बाहर ऐसे बोलेंगे जैसे बस इतना अच्छे से बातचीत करेंगे पता ही नहीं चलेगा। भगवान श्री राम रामचरितमानस में सुंदर कांड के दोहा 43 में वर्णन मिलता है। जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण लेना चाहते हैं और सब लोग बातचीत कर रहे कि ले या नहीं ले, और तब भगवान श्री राम एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। भगवान श्री राम बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके मन में गंदगी नहीं होती वह मुझको प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में कपट होता है, जिसके मन में छल होता है, जो दूसरों के अंदर दोष को देखते हैं, ये सब मुझको पसंद नहीं है। ये भगवान श्री राम ऐसा बोल रहे हैं और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन के अंदर कपट नहीं रखना है, छल का भाव नहीं रखना है, धोखे का भाव नहीं रखना है। टीवी के अंदर तरह तरह के चीजें दिखाते हैं कि भाई बाहर से तो बहुत प्रेम से बात करेंगे पर मन में बहुत कपट है। पर हमको ऐसा व्यवहार नहीं रखना है। हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, हमारी वाणी को उत्तम रखना है और हमारे आचरण को भी श्रेष्ठ रखना है। पर जिनके मन में कपट होता है वो कुछ और बातें बताते हैं और हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो कपटी लोग होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं। दो उदाहरण बताता हूं मैं आपको। पहला उदाहरण मिलता है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में और वहां वर्णन मिलता है एक राजा का जिसका नाम होता है हिरण्यकशिपु। घोर तपस्या करता है पर उसके मन में क्या भाव है, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली बन जाऊं, मैं ब्रह्मा से भी आगे बढ़ जाऊं। इस भाव से वो ब्रह्मा जी की तप करता है और खूब इतनी तपस्या करता है कि पूरा का पूरा जो वो हिरण्यकशिपु होता है वो पूरा ढक जाता है। जो ये चींटियों का जो घर होता है उसमें इतने सारे कीड़े उसके शरीर में घुस जाते हैं, शरीर को खा जाते हैं, फिर भी वो घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई क्या चाहिए, और उस वक्त मन में उसके कपट है। वो क्या सोचता है, कैसे न कैसे कर ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दूंगा, और वो ऐसा वरदान मांगता है जो लगता है कि अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। हर वरदान मांग लेता है, ना मैं इससे मरूं, ना मैं उससे मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, कोई भी काम नहीं करे। पर उद्देश्य क्या है, ब्रह्मा जी को मूर्ख बनाकर खुद को अमर बनाना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मूर्ख बनाना चाहते हो मेरे को, फिर भी बोलता है तथास्तु। और उसको लगता है अरे मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया है, अब मैं अमर बन गया हूं। पर भगवान की माया के आगे किसी का वश नहीं चलता। एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है रामचरितमानस के लंका कांड में, और यह वर्णन मिलता है जब हनुमान जी जा रहे हैं हिमालय की ओर जड़ी बूटी लाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। और जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको प्यास लगती है और देखते हैं कि आसपास कुछ है क्या, तो वहां पर एक राक्षस साधु का वेश बना के बैठा होता है। और वहां पर हनुमान जी सोचते हैं अरे इतना सुंदर मंदिर, कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है, लगता है बहुत बड़ा साधु होगा। तो लंका कांड के दोहा 56 में वर्णन मिलता है। वहां पर वर्णन मिला, अस कहीं चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। वो राक्षस ने क्या किया, खुद साधु बन गया और पास में एक मंदिर भी बना दिया और एक आश्रम बना दिया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियो जाय श्रमा।
तो हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो साधु है, अरे आश्रम में ये तो भगवान के नाम का जप कर रहा है। और वहां पर जाय पवन सुत नायौ माथा, हनुमान जी वहां जाके प्रणाम करते, सोचते भी साधु है। लाग सो कहे राम गुण गाता, अभी वो क्या साधु क्या कर रहा है, भगवान राम का गुणगान कर रहा है, पर मन में क्या है, कपट है। त्रेता युग में भी ऐसे लोग थे जो बाहर से साधु दिखते हैं, अंदर में कपट भरा हुआ है। और आजकल आप देखेंगे न जाने इतने साधु हो गए हैं जो बाहर से लगे अरे तो भगवान का भजन करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना दिए हैं, पर उनके मन में कपट होता है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा ये कपटी है या कोई सच्चा आदमी है? तो पता चलता है उनके उपदेशों से। उपदेश क्या बोलते हैं, क्या वो हमें शिक्षा देते हैं, उससे पता चलता है कि उनमें कपट है या नहीं। अगर उपदेश वही दे रहे हैं जो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, जैसा वो बोलते हैं भगवान वैसा का वैसा अगर साधु उपदेश देते हैं, तब तो वो मानिए सच्चा साधु है। पर अगर भगवान के विरुद्ध कुछ और बताता है, भगवान बोलता है ये रास्ते चलो और वो बोलेगा दूसरे रास्ते चलो, तो ऐसे साधु कपटी कहलाते हैं। और वो साधु बन के क्या बोलता है, वो बोलता है दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहु, आओ हनुमान मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और दीक्षा देकर तुम्हें मैं ज्ञानी बना दूंगा। तो क्या वचन बोलते हैं उससे हमें पता चलता है कि साधु सच में सही व्यक्ति है या वो कपटी ढोंगी व्यक्ति है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इतना स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि संसार के बंधनों से मुक्त कैसे होंगे। और जब अर्जुन खुद प्रश्न करता है, अरे ये तीनों गुणों से बाहर कैसे निकलेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें बताते हैं। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इन तीनों गुणों से पार कैसे होंगे, और वहां वर्णन मिलता है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वो तीनों गुणों से परे हो सकता है और ब्रह्म भूयाय अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। पर बहुत सारे बाबा जी आपको मिलेंगे, बोलेंगे मैं आपको आत्मज्ञान दूंगा, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप परम ज्ञानी बन जाओगे, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और वो क्या सिखाते हैं, भक्ति के सिवाय हर चीज सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोग धोखा देते हैं, खुद भी धोखे में रहते हैं और लोगों को भी धोखा देते हैं। पर हमको शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है, मूर्ख नहीं बनना है। बहुत बाबा जी मिलेंगे आपको, तरह तरह की बातें बताएंगे, पर आप देखिए उनमें से कौन है जो आपको भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं जब आप भक्ति करोगे तो संसार के बंधनों से बाहर भी निकल जाओगे और ब्रह्म भूत भी बन जाओगे, अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचान जाओगे। पर जो कपटी लोग होते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनके मन में कपट है, भगवान की संपत्ति को लेके रखा है और भगवान को श्रेय नहीं देते। सोचते मैंने अपनी साधना करी है, मैंने अपने बलबूते पर अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये लोग समझ लीजिए सबसे बड़ा धोखा देने वाले हैं। भगवान की संपत्ति, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान का दिया हुआ जो शक्ति है, एकाग्रता है, बुद्धि है, वो भगवान का दिया हुआ है। और भगवान को ही गलत बोलते हैं, बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं, बोलते हैं भगवान तो निराकार है, बोलते हैं अरे भगवान की भक्ति करके क्या करोगे, मैं तुम्हें प्राणायाम सिखाऊंगा, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा। ऐसे कपटी लोगों का सहारा मत लीजिए।
तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। आप अपने जीवन में अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करें। भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, हमारा मन शुद्ध होगा। जितना मन शुद्ध होगा उतना हम संसार के बंधनों से बाहर निकलते चले जाएंगे। बड़े बड़े भगवान के भक्तों ने हमें प्रेरणा दी है कि बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कीजिए, और जो भक्ति के अलावा कुछ और बताते हैं, समझ लीजिए वे प्रमाणिक लोग नहीं है। उन्होंने अभी तक शास्त्रों को अच्छे से नहीं समझा है। जब हम भगवान के भक्तों के संग में समझने लगता है, तब हमें पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। विभीषण जी रामचरितमानस में बोलते हैं कि भाई बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो सच्चे संत होते हैं वो भगवान की कृपा से नहीं मिलते। तो हम कहाँ से आरंभ करें? भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हम आपको समझना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें मार्ग बताइए, कैसे हम आपको समझ सकते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान खुद व्याकुल हो जाते हैं और हमारे लिए ऐसा व्यवस्था करते हैं कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिलता है जिससे हम बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करते हैं। तो सरल स्वभाव रखना है, मूर्ख नहीं बनना है, व्यवहारिक ज्ञान रखना है, किससे कैसे और क्या बातचीत करना है और कैसा व्यवहार करना है, अच्छे से सोच समझकर और फिर हमारे आचरण में वह दिखना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।